राजस्थान राज्य का सबसे नवीन विजय स्तंभ किस देवी के मंदिर के प्रांगण में स्थित है? अगर मैं बात करूं इस प्रश्न का जो सही आंसर है तनोट माता है। क्या है? तनोट माता। ठीक है। राज्य का सबसे नवीन, राज्य का सबसे नवीन नवीन विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ठीक है, ठीक है। तनोट माता के अंदर के मंदिर में राज्य का सबसे नवीन विजय स्तंभ है। अगर मैं बात करूं राज्य का सबसे प्राचीन, सबसे प्राचीन विजय स्तंभ, विजय स्तंभ। ठीक है, तो राज्य का सबसे प्राचीन जो विजय स्तंभ है वो कहां है? बयाना दुर्ग के अंदर, बयाना दुर्ग के अंदर है। बयाना दुर्ग कहां है? अपने भरतपुर के अंदर है भाई साहब। इसका जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अब समुद्रगुप्त गुप्त वंश का है तो इसको कहा जाता है गुप्तकालीन। क्या कहा जाता है? गुप्तकालीन। नवीन की बात करूं मैं, याद रखना, तो तनोट माता के मंदिर में, माता मंदिर जैसलमेर के अंदर है। इसका जो निर्माण करवाया था वो याद रखना बीएसएफ के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा करवाया गया था? बीएसएफ के द्वारा करवाया गया था। अगर मैं बात करूं और कहां है, तो एक विजय स्तंभ मिलता है कहां? एक विजय स्तंभ मिलता है आपको कहां? तो याद रखना अपने चित्तौड़गढ़ के अंदर। ठीक है, कहां है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। 9 मंजिला है, पता होगा। इस विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो याद रखना महाराणा कुंभा के द्वारा। कहां किसने करवाया था? महाराणा कुंभा जी के द्वारा करवाया गया था। तो आपसे पूछा जाए सबसे नवीन विजय स्तंभ कहां है, तो आप कहोगे सर तनोट माता के मंदिर में प्रांगण के अंदर है, जिसका निर्माण बीएसएफ के द्वारा करवाया गया था। सबसे प्राचीन अगर पूछा जाए तो याद रखना बयाना दुर्ग। बयाना दुर्ग कहां पड़ता है? अपना भरतपुर के अंदर पड़ता है। कौन सा कालीन है? गुप्तकालीन है। एक विजय स्तंभ आपको कहां मिलेगा? चित्तौड़गढ़ के अंदर, जिसका निर्माण किसने करवाया था? आपका याद रखना महाराणा कुंभा के द्वारा। एक और याद रखना, अगर मैं लिख दूं यहां पर, एक है ईसर लाट, ईसर लाट। ठीक है, ईसर लाट को भी क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ कहा जाता है। ईसर लाट को भी क्या कहा जाता है? विजय स्तंभ कहा जाता है। इसका जो निर्माण करवाया था जयपुर के शासक थे, जिसका नाम था ईश्वरी सिंह। क्या नाम है? ईश्वरी सिंह। ठीक है, इस ईसर लाट को सरगासूरी के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सरगासूरी के नाम से भी जाना जाता है। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बिल्कुल। ठीक है ना? हाँ। एक विजय स्तंभ कहां मिलता है? एक विजय स्तंभ मिलता है आहुआ पाली के अंदर। कहां मिलता है? आहुआ पाली के अंदर। ठीक है, आहुआ पाली के अंदर मिलता है। किस दौरान? 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति। बात समझ में आ गई ना? तो लगभग 5 मिलते हैं। राज्य का सबसे नवीनतम अपने तनोट के अंदर प्राचीन है, बयाना के अंदर एक विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ महाराणा कुंभा के द्वारा। ईसर लाट ईश्वरी सिंह, जिसे सरगासूरी भी कहा जाता है। कहते हैं कि ईश्वरी सिंह क्या रहा था? युद्ध लड़ा था, उसमें क्या हुआ था? विजय हुआ था, जिस कारण उसने विजय के उपलक्ष्य में इस ईसर लाट का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। लेकिन बाद में ईसर लाट से लटक करके क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है। कौन? ईश्वरी सिंह। एक मिलता है आहुआ पाली के अंदर, 1857 की क्रांति का क्या है? वो प्रतीक है ना? तो एक मिलता है अपने आहुआ पाली के अंदर। बात समझ में आई नहीं आई? बिल्कुल, ठीक है। अब सुनना अच्छे से, और क्या बात करूं मैं। आई माता, कौन सी माता है? आई माता। बोलो कौन सी माता? आई माता। ठीक है, अब सुनना अच्छे से। आई माता के मंदिर को वैसे ध्यान रखना क्या कहा जाता है? दरगाह कहा जाता है। आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? दरगाह कहा जाता है। जबकि आई माता के पूजा स्थल को कहा जाता है क्या? वडेर। अब सुनना अच्छे से, समझ गए ना बात? आई माता के मंदिर को दरगाह कहा जाता है, जबकि इनके पूजा स्थल को, मंदिर के अंदर जो पूजा स्थल होता है उसको क्या कहते हैं? वडेर कहा जाता है। और सुनना, आई माता का जो पुजारी होता है, कौन होता है? पुजारी। उस पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान कहा जाता है। आगे बात समझ में कि नहीं आई? आई माता के पुजारी को क्या कहते हैं? दीवान कहा जाता है। मंदिर को दरगाह कहा जाता है, पूजा स्थल को वडेर कहा जाता है। इस बात को याद रख लेना आप लोग। हाँ, भूल जाते हो, बिल्कुल भूला मत करो, भूलने से कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। चलिए, अगर मैं बात करूं क्या कि सर यहाँ शीतला माता लिखी हुई है, बिल्कुल लिखी हुई है सर। क्या? तो शीतला माता